नाइन्थ क्लास की साइंस के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें अब हम कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड। किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स की संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 1 होता है, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम के अंदर केवल एक ही प्रोटॉन होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम कार्बन का ले रहे हैं। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? किसको बोलेंगे मास नंबर? मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई भी एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। इन दोनों के कारण जो मास होता है किसी भी एटम का उसको हम बोलेंगे मास नंबर। मास नंबर किसके कारण होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में। एग्जाम्पल के लिए मास ऑफ कार्बन क्या होगा? 12 यूनिट होता है। तो 12 यूनिट के अंदर क्या हो जाएगा? 6 तो प्रोटॉन होंगे और 6 होंगे न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो मास होगा कार्बन का वो होगा हमारे पास 12 यूनिट। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 यूनिट हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये होता है हमारे पास कोई भी सिंबल ऑफ एलिमेंट, और इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर होता है मास नंबर और नीचे कॉर्नर के ऊपर होता है इसका एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो मास नंबर होगा वो होगा 14 और जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा हमारे पास 7 और N होता है नाइट्रोजन का सिंबल। तो इस टाइप से पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए गए हैं और उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर।